Hello students, as you know in geography, oceanography one of the most important topic, and no doubt oceanic deposits one of the most important. Many question has been asked in your mains examination. Today I would like to discuss a very important topic which simply known as oceanic deposits या सिंपल आप कह सकते हैं महासागरीय निक्षेप। आप बच्चों ओशन के बॉटम को देखेंगे, उसके नीतल को देखेंगे, देन यू विल फाइंड आउट डिफरेंट काइंड ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स मे बी देयर। सिंपल ओशन को जब आप यहां देखते हैं, जैसे सपोज ये ओशन है, तो ऑन इट्स बॉटम सम अनकंसोलिडेटेड मटेरियल you may see there. That's unconsolidable material is simply known as oceanic deposits. यानी कि आप कह सकते हैं कि ओशन बॉटम फ्लोर पर जो भी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल पाया जाता है, that unconsolidated material is simply known as oceanic deposits. And no doubt this oceanic deposits has great significance. याद रहेगा बच्चों, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस, स्पेशली फ्रॉम द रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्यूचर इट मे बी वन ऑफ द ग्रेट रिसोर्स। फ्यूचर में बातें हो रही हैं कि भाई इस डिपॉजिट्स में बहुत सारे नोडल्स मिलते हैं, ये नोडल्स मे बी सोर्स ऑफ मैंगनीज, मे बी सोर्स ऑफ गोल्ड, मे बी सोर्स ऑफ आयरन ओर और मे बी मैनी मोर। ये भविष्य में बहुत चीजों के स्रोत हो सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। सो नाउअडेज नंबर ऑफ स्कॉलर्स दे आर हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड इन द स्टडी ऑफ दिस ओशनिक डिपॉजिट्स। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स बच्चों लगे हुए हैं भैया पता करो क्या है इसमें, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ओशन। जब इंडियन ओशन की बात करेंगे तो बात कही जाती है बच्चों, फ्यूचर का रिसोर्स सबसे ज्यादा किसी ओशन में है तो नो डाउट इन इंडियन ओशन, है ना। तो भाई ऐसे में आपको जानना चाहिए कि ये ओशनिक डिपॉजिट्स हैं क्या, है ना। क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, ऑप्शनल में पूछे हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान दो भाई क्या है। तो हमने डिफाइन किया the unconsolidated material which found over the bottom of ocean is simply known as oceanic deposits. On the basis of their nature, on the basis of their origin, mainly they classified in 4 parts. इनको 4 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। The first and the most important classification is Terragenous deposits. Terragenous. What the mean terry? Simple terry means land. Somewhere it mentioned terragenous and somewhere in some book mentioned terragenous. ध्यान रखना, terry is a Spanish word and its literal meaning is land. And genus मतलब genesis, पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? लैंड सरफेस से पैदा हुआ। मीन्स ओशन फ्लोर पर जो बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं वे कॉन्टिनेंटल पार्ट से बहते हुए वहां पर जाते हैं। आप बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जैसे सपोज ये ओशन है और यहां से कोई रिवर निकल रही है, एंड फाइनली दिस रिवर डिस्चार्जिंग इट्स वाटर इन ओशन, ये ओशन में लेके जाके पानी छोड़ रही है, डिस्चार्ज कर रही है। तो नो डाउट बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, रिवर वाटर में डिसॉल्व होती हैं, नंबर ऑफ मिनरल्स आर डिसॉल्व। कई बार कुछ सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मे बी दैट सैंड, सिल्ट, फाइन, वेरी फाइन पार्टिकल्स, ये बहुत सारे मटेरियल ये चलते हैं। एज यू नो मैंने कई बार शायद डिस्कस किया भी है कि एवरी ईयर गंगा रिवर एंड विद देयर ट्रिब्यूटरी कैरी नियर अबाउट 14 million sediments. Similarly, Brahmaputra river
carry near about 7 million ton sediments every year. And think about Wangho River that's carry near about 200 million sediments every year. इतनी क्वांटिटी में बच्चों ये रिवर्स सेडिमेंट्स को कैरी करती है। एंड फाइनली कहां पे ले जाके जमा करती हैं? ओशन में। ओशन में जब ये जाती हैं तो यहां पर स्लोप ग्रेडियंट बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल। स्लोप ग्रेडियंट नेग्लिजिबल होने का रिजल्ट बच्चों ये होता है कि रिवर अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को ग्रेजुअली जमा करने लगती है। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा यहां पर, सपोज आप कह सकते हैं यहां पर, देन थोड़े और छोटे, देन और छोटे, देन और छोटे। सो सिंपली यू कैन से ग्रेडेशन इज फाउंड स्पेशली इन टेरिजिनस टाइप ऑफ सेडिमेंट्स नियर टू कोस्टल पार्ट। यानी कि बड़े पार्टिकल्स होंगे, देन उससे छोटे, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन एंड देन फाइनली जो बहुत स्मॉलर होते हैं, जो वाटर में इजीली सस्पेंडेड हो जाते हैं, वे दूर तक चले जाते हैं। समझ गए आप लोग? देन नेक्स्ट इज बायोजिनस। आप लोग जानते हैं इन द ओशन ह्यूज अमाउंट ऑफ और ह्यूज नंबर्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ्स आर फाउंड देयर। बहुत बड़ी मात्रा में, इन ह्यूज क्वांटिटी इन द ओशन, नो डाउट it cover near about 71% area, but it has near about 80% biodiversity of the globe. इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे एक्वेटिक लाइफ्स बच्चों इसमें रहती हैं, तो डेफिनेटली वे डेड होती होंगी ना, डेड होंगी, डिकम्पोज होंगी, देन डिपोजिट्स होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो वे क्या कहलाते हैं? Biogenous means those kind of deposits which formed due to dead decomposition and deposits of different kind of aquatic lives। याद रहेगा। एंड इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो आपके बायोजिनस टाइप ऑफ मिनरल से, बायोजिनस टाइप ऑफ डिपोजिट्स हैं, ये मेनली आपके नरेटिक पार्ट में मिलते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट द मीन नरेटिक एंड पेलेजिक? नरेटिक मीन्स द कोस्टल एरिया, जो शैलो एरिया है, लाइक कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। एज यू नो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर शेलवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, सो इट हैज हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ बायोप्रोडक्टिविटी। सबसे ज्यादा बायोप्रोडक्टिविटी कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन में होती है। ड्यू टू हाई बायोप्रोडक्टिविटी, सो हाई क्वांटिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ्स आर आल्सो देयर। जितना ज्यादा होंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, उतने ही ज्यादा डेड करेंगे, डिके होंगे, डिकम्पोज होंगे, देन डिपोजिट्स होंगे। सो दैट काइंड ऑफ डिपोजिट्स आर नोन एज नरेटिक, means those kind of deposits which found in the coastal area, in the shallow area due to death of aquatic life. ठीक है? And then what they mean pelagic? Pelagic means those kind of animals which found in inner part or in high sea area. They are no doubt comparatively bigger in size. जैसे जरा सोचो, वेल कहाँ होती है बच्चों? वेल जनरली फाउंड इन डीपर पार्ट, यानी कि जो ओशन का इनर पार्ट है, यानी हाई सी के रीजन में मेनली आप वहां पे ये सब देखोगे। कह सकते हो वेल्स या शार्क या कुछ बड़े बड़े। डेफिनेटली वे भी तो मरते होंगे इस दुनिया में भाई। कौन ऐसा है जो हमेशा कह सकते हो कि लाइफ लॉन्ग है? ऐसा नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं। देन डेफिनेटली वे भी मरती हैं, डिकम्पोज होती हैं और फिर डिपोजिट्स हो जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, बायोजिनस काइंड ऑफ डिपोजिट्स आर classified in two part, neritic and pelagic. Already many time short notes has been asked in pelagic deposits. Then meteoritic. Meteoritic type of deposits are also very important. बच्चे एक बात आप जानते हैं
कि हमारे अर्थ पर एवरीडे थाउजेंड्स ऑफ मेटेरॉइड्स गिरती रहती। बट ये भी आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है दैट नोन एज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में आती हैं, वहीं पर बर्न हो जाती हैं, उसके फाइन डस्ट, वेरी फाइन डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। ग्रेजुअली वे सभी नीचे आते आते ओशन में गिर जाते हैं। So that known as meteoritic type of deposits. Clear? And finally, volcanic. Volcanic दो तरह से होते हैं. It might be some kind of volcanic eruptions are found on the bottom of ocean. यहाँ पे भी कई बार volcanic eruption हो जाता है. At that time आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारे डस्ट जो निकलते हैं वे इसमें मिक्स हो जाते हैं. Then finally this settle down, फिर नीचे बैठ जाते. देन फिर क्या कहलाएंगे? वॉल्केनिक. देन अनदर कैरेक्टर इज देयर इन द कोस्टल एरिया, मैनी वॉल्केनोज आर देयर, स्पेशली रिंग ऑफ फायर. यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज एक्सप्लोजन होते रहते हैं, उनके डस्ट निकलते हैं, ये यहाँ पे चले जाते हैं. अभी आपने कुछ दिनों पहले जस्ट टोंगा आइलैंड पे एक वॉल्केनिक इरप्शन की बातें सुनी होंगी जिसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स पूरे एरिया में फैल गया. इट एग्जैक्टली मैनी टाइम हैपन ओवर द फिलीपाइंस आइलैंड. वहाँ पे तो एक बार एक घटना 1992 की है जब लुजोन आइलैंड पे वो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था. तो इतने डस्ट उस रीजन में निकले थे बच्चों के लैंड सरफेस पर लुजोन आइलैंड पर जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों पर नियर अबाउट 2 फीट थिक लेयर ऑफ एसिड डिपॉजिटेड देयर. देन सिंपली यू कैन इमेजिन कि जो आसपास का ओशन होगा उसमें कितना होगा, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ. तो ऐसे में वोल्केनो से बहुत सारा डिपॉजिट्स हमारे ओशन में जाता है. एंड फाइनली आप कह सकते हैं सर इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेडिमेंट्स? यस, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इट. नो डाउट दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स इन फ्यूचर. फ्यूचर में मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर और मैनी मोर मिनरल्स के सोर्स हो सकते. एंड नो डाउट थ्रू दीज काइंड ऑफ डिपॉजिट्स इजिली वी कैन अंडरस्टैंड जियोलॉजिकल टाइम ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ द अर्थ. खास तरह से जो डिपॉजिट्स वहां पर अर्थ के ओशन के क्रस्ट पर मिलते हैं, इनकी जब स्टडी होती है तो जो पहले जियोलॉजिकल पीरियड में जो भी जियोग्राफिकल इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेजिटेशंस बनी है उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड देन थ्रू दैट ऑल्सो वी नो अबाउट हिस्ट्री. जैसे बहुत सारी शिप्स डूब गई हैं जो आज से नियर अबाउट 200 पहले, 400 पहले और मैनी मोर. देखते हो बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पेशली मैनी कंपनीज इन यूएसए. उनका यही काम है स्पेशली कि वे बच्चों जाते हैं ओशन में खजाने ढूंढती हैं, शिप्स ढूंढती हैं. तो उस समय कैसी टेक्नोलॉजी थी, उस समय क्या था, कैसी सोसाइटी थी, कैसे क्या थे, वो हमारे पता चलता है. ये बड़ी खास बात है बच्चों. आप लोगों ने मूवी टाइटैनिक देखी होगी, तो टाइटैनिक में भी तो यही बात है ना भाई. 1912 में ये एक्सीडेंट होता है और मूवी 90s में बनती है, नियर अबाउट 80 इयर्स बाद, 90 इयर्स बाद. तो उसके बारे में देखो बकायदा स्टडी हुई, वहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स गए, पूरी शिप का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी हुई, देन फिर मूवीज बनी. सो इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू नो डाउट ओशनिक डिपॉजिट्स आर important. So students, in last just I want to say please come and join Maluka IAS. I am Pramod Sharma, faculty of geography and director of Atlas IAS Institutes. So students, in last I would like to say
please come and join the Maluka IAS. I'm Pramod Sharma, Faculty of Geography and Director of Atlas Institutes of Geography and visiting regular faculty of Himachal Pradesh University, Shimla. I'm welcoming and I'm assuring your success. So till then, bye.